सुबह का समय था। बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल के अंदर जा रहे थे और गेट के पास बैठा था स्कूल का चौकीदार। सफेद बाल, साधारण कपड़े और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। सब बच्चे उसे रामू काका कहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये साधारण सा चौकीदार असल में कौन था। कुछ बच्चे रोज रामू काका को देखकर हंसते थे। एक बच्चा बोला, अरे चौकीदार काका, आपको पढ़ना आता है क्या? दूसरा बच्चा बोला, अगर पढ़ना आता होता तो यहां चौकीदारी थोड़ी करते। सब बच्चे जोर से हंसने लगे, लेकिन रामू काका बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह जाते। लेकिन उन्हीं बच्चों में एक लड़का था, अमन। अमन कभी रामू काका का मजाक नहीं उड़ाता था। एक दिन उसने देखा रामू काका पानी की भारी बाल्टी उठा रहे थे। अमन तुरंत दौड़कर आया, काका मैं मदद कर देता हूं। रामू काका की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद अमन ने एक अजीब चीज देखी। रामू काका गेट के पीछे बैठकर एक मोटी किताब पढ़ रहे थे। अमन हैरान रह गया, काका आप इतनी मुश्किल किताब क्यों पढ़ रहे हो? रामू काका हल्का सा मुस्कुराए, बस बेटा, पढ़ने की आदत अभी भी गई नहीं। एक दिन स्कूल में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। स्कूल के प्रिंसिपल जल्दी जल्दी बाहर आए। उन्होंने रामू काका को देखा और तुरंत उनके सामने सम्मान से खड़े हो गए। बच्चे ये देखकर हैरान थे, प्रिंसिपल सर, एक चौकीदार को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? उस दिन स्कूल में एक बड़े अधिकारी आने वाले थे। सरकारी गाड़ी आई, सभी टीचर लाइन में खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही अधिकारी बाहर निकले, वो सीधे रामू काका के पास गए और उनके पैर छू लिए। पूरा स्कूल हैरान रह गया। अधिकारी ने कहा, सर, अगर आप मुझे पढ़ने की प्रेरणा नहीं देते तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। बच्चे चौंक गए। सर? तभी प्रिंसिपल ने कहा, बच्चों, ये कोई साधारण चौकीदार नहीं है। प्रिंसिपल बोले, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। पूरा स्कूल सन्न रह गया। अमन ने धीरे से पूछा, लेकिन फिर ये चौकीदारी क्यों कर रहे हैं? रामू काका मुस्कुराए और धीरे से बोले, मैं यहां नौकरी नहीं कर रहा, मैं यहां बच्चों को देखने आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है देश का भविष्य यहीं से बनता है। रामू काका बोले, बेटा, कभी किसी को उसके कपड़ों से मत पहचानो, क्योंकि असली पहचान इंसान के कर्म से होती है। जो बच्चे रोज उनका मजाक उड़ाते थे, आज शर्म से सिर झुका चुके थे। अचानक एक एक करके सभी बच्चे रामू काका के पास आए और उनके पैर छूकर बोले, हमें माफ कर दीजिए काका। रामू काका की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद कोई भी बच्चा रामू काका को चौकीदार नहीं कहता था। सब उन्हें कहते थे रामू सर। और सच भी यही है, कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाला इंसान ही सबसे असाधारण होता है।